अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ बर्ड्स। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ बर्ड्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं फेदर्स। अब फेदर्स ने क्या किया होता है, क्योंकि बर्ड्स की बॉडी को कवर किया होता है तो उस कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लमेज। अब प्लमेज के जो उनसे थ्री प्राइमरी फंक्शंस हैं। नंबर वन है डेवलपमेंट ऑफ फीदर्स। अब नंबर वन फंक्शन हमारे पास आ जाता है ये जो हमारे पास प्लमेज होता है ये फ्लाइट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये लिफ्ट प्रोवाइड करता है और साथ में जब बर्ड्स ने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी होती है उसके लिए भी फ्लाइट फीदर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर टू प्राइमरी फंक्शन हमारे पास आ जाता है, क्योंकि हमारे पास जितने भी बर्ड्स होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं। एंडोथर्मिक यानी कि ये अपनी बॉडी की हीट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो ये क्या जो फेदर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसकी अपनी हीट को एक्सेसिव हीट लॉस नहीं होने देते, यानी कि उसको सेव करके रखते हैं। वो बाहर बॉडी से बाहर जो है वो मूव नहीं कर पाती। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फेदर्स जो से हैं वो थ्री बिहेवियर शो करते हैं। नंबर वन हमारे पास आ जाता है कोर्टशिप बिहेवियर शो करते हैं, इनक्यूबेशन शो करते हैं और वाटर प्रूफिंग शो करते हैं। अब कोर्टशिप बिहेवियर में हमारे पास आ जाता है कि बर्ड्स क्या करते हैं, अपने फेदर्स जो से हैं वो शो करते हैं डिफरेंट कलर पैटर्न अपने मेट को अट्रैक्ट करने के लिए। इनक्यूबेशन के अंदर क्या करते हैं, एग्स का टेम्परेचर जो सा है वो इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट वाटर प्रूफिंग के लिए यूज़ होता है। अब क्लास नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फेदर्स। अब हमारे पास फेदर्स जो से हैं उनकी डेवलपमेंट बिल्कुल एपिडर्मल स्केल ऑफ रेप्टाइल्स की तरह होती है, यानी कि रेप्टाइल के जिस तरह एपिडर्मस के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं सेम उसी तरह बर्ड्स के अंदर फीदर्स की डेवलपमेंट होती है। अब क्लास जो हमारे पास फेदर्स की इनर पल्प होती है, जो इनर पल्प होती है यानी कि जो इनर उनकी कैविटी होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती हैं, एक तो फेदर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, दूसरा पिगमेंट प्रोवाइड करती हैं। पिगमेंट से क्या होता है, उनको डिफरेंट कलर मिलते हैं और न्यूट्रिशन से क्या होता है, उनकी ग्रोथ वगैरह होती है। अब जो मेच्योर फेदर्स होते हैं यानी कि फेदर्स जब ग्रोथ हो रही होती है उनकी, तो वो उनके न्यूट्रिशन भी मिलती है और पिगमेंट्स भी मिलते हैं। लेकिन जब क्या होते हैं वो मेच्योर हो जाते हैं तो उन्होंने कहा उनकी ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, कट ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से फेदर्स जो उनसे हैं वो डेड हो जाते हैं, क्योंकि उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही होती, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होता और वो आहिस्ता आहिस्ता जो उनसे एपिडर्मस का एक स्ट्रक्चर बन जाते हैं जो कि कैरेटिनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। अब क्लास उन्होंने क्या फीदर्स जो उनसे हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक इनवेजिनेशन के अंदर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फीदर फॉलिकल बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है टाइप ऑफ फीदर्स। हमारे पास डिफरेंट टाइप के फेदर्स होते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। नंबर वन हमारे पास आ जाता है कंटोर फेदर। अब कंटोर जो फेदर होते हैं उन्होंने पूरी बॉडी को कवर किया होता है, विंग्स को कवर किया होता है, टेल को कवर किया होता है। अब कंटोर फीदर का हमारे पास सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है वेन। वेन जो उनसे होते हैं ये इसके दो पार्ट्स होते हैं। नंबर वन हमारे पास होता है आउटर वेन और नेक्स्ट इनर वेन होता है। जो इनर वेन होता है ये हमारे पास अंदर वाली साइड पे प्रेजेंट होता है, बिल्कुल शाफ्ट के पास। और जो आउटर वेन होता है वो हमारे पास प्रेजेंट होता है शाफ्ट से थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट होता है, यानी कि बिल्कुल एज के पास। अब हमारे पास उन्होंने कहा ये इनर और आउटर वेन जो सा होता है इन्होंने क्या बनाया होता है, ये इसने अंदर वाली साइड पे और उसने बाहर वाली साइड पे क्या बनाया होता है, वेब बनाया होता है, यानी कि जाल बनाया होता है। अब इन्होंने कहा है कि हमारे पास जो सेकंड पार्ट होता है इसका कंटोर फेदर्स का, ये होता है शाफ्ट। और शाफ्ट ने क्या किया होता है, इनर और आउटर वेन को सपोर्ट प्रोवाइड किया होता है। अब क्लास हमारे पास शाफ्ट की जो ये शाफ्ट है बिल्कुल सेंटर में जा रहा है। शाफ्ट की जो ब्रांच होती है उसको हम लोग ओपन करके देखते हैं। तो शाफ्ट के अंदर कुछ ब्रांचेस होती हैं, ये सीधी जा रही हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बार्ब बोलते हैं। ये जो हमारे पास ब्रांचेस हैं यहाँ पे अब बार्ब के अंदर भी हमारे पास कुछ सेंटर में ब्रांचेस नज़र आ रही हैं। ये दो बार्ब के दरमियान में जो ब्रांचिंग हुई हुई है उसको हम क्या कहते हैं, बारब्यूल बोलते हैं। अब ये जो ब्राउन कलर का हम लोगों को पार्ट नज़र आ रहा है ये असल में क्या चीज़ है, ये हुक है। हुक का क्या काम होता है, हुक क्या करता है, दो बारब्यूल को आपस में अटैच करके रखता है, यानी कि जोड़ के रखता है। और इन हुक्स को हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग हेम्यूलाई बोलते हैं। ये क्या करता है, कंटोर फीदर को स्मूथ रखता है और फर्म रखेगा। सेकंड हमारे पास क्लास आ जाता है डाउन फेदर्स। डाउन फेदर्स जो से होते हैं वो स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, इंसुलेटिंग फेदर्स होते हैं। इंसुलेटिंग यानी कि हीट जो सी होती है वो बाहर नहीं निकलने देती, एज अ इंसुलेटर काम करते हैं। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास आ जाते हैं फिलोप्लूम। ये जो से होते हैं इनको हम लोग पिन फेदर्स भी बोलते हैं और इसके पास सेंसरी फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मेंटेनेंस ऑफ फेदर्स।
अब ये क्या करते हैं, फेदर्स को मेंटेन करने के लिए उनको साफ़ रखते हैं, अपना प्लेमेज जो है वो साफ़ रखेंगे। इसके लिए ये क्या करेंगे, सारे पैरासाइट को अपने फेदर्स के अंदर से, स्किन के अंदर से रिमूव करते हैं। उसके लिए डिफरेंट प्रोसेसेस यूज़ होते हैं। नंबर 1 हमारे पास आ जाता है प्रीनिंग आ जाता है। अब प्रीनिंग के प्रोसेस से क्या होता है, फेदर्स जो से हैं वो स्मूथ रहते हैं, उसके बाद क्लीन रहते हैं और प्लेस अपनी जगह पर रहते हैं। अब इन्होंने कहा इसमें होता क्या है, ये क्या करते हैं, अपनी जो बिल होती है यानी कि जो चोंच होती है उसको रब करते हैं अपने फेदर्स में। इससे क्या होता है, जो ह्यूमन आई जो हेम्यूलाई है, हेम्यूलाई हम लोगों ने, मैंने पहले दिखाया था, वो हुक होती है। वो क्या होती है, वो कभी कभी डिसलॉक हो जाती है यानी कि ओपन हो जाती है। तो वो क्या करता है, अपनी बिल जो सी है वो बार बार जो से वो फेदर्स के अंदर से मूव करवाता है, जिससे वो दोबारा क्या हो जाती है, वो री हुक्ड हो जाती है। उसके बाद हमारे पास ऑयल ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं, और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो बर्ड्स की टेल की बेस पे प्रेजेंट होते हैं। अब ऑयल ग्लैंड की जो सी सिक्रीशन होती है, प्रीनिंग का एक ये फ़ायदा होता है कि वो जब अपनी जो सी बिल है यानी कि चोंच है वो फीदर्स के अंदर से मूव करवा रहा होता है, तो उससे क्या होता है, ये ऑयल ग्लैंड की जो सी सिक्रीशन होती है वो भी क्या होती है, वो अच्छी तरह सारे फैदर्स के अंदर स्प्रेड हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, जिसकी वजह से जो प्लमेज होता है वो एक तो वाटर रिपेलेंट बन जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो ऑयल होता है वो वाटर के अंदर सॉलेबल नहीं होता, तो वो क्या करता है, वाटर जोन सा होता है, वाटर रिपेलेंट बन जाते हैं उसके फेदर्स जोन से होते हैं, और स्लिमी बन जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये जो सिक्रीशन होती है ऑयल ग्लैंड की, ये लुब्रिकेट करते हैं बिल को और साथ में लेग्स को भी, यानी कि उनकी चोंच को और जो उनकी टांगे हैं उनको भी लुब्रिकेट करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब क्योंकि जो उनसी लेग्स होती हैं और बिल होती है, वो क्या होती है, लुब्रिकेट होने की वजह से स्मूथ हो जाती है। तो इस वजह से इन्होंने कहा है कि ये क्या करती है, जो चाफिंग से भी प्रिवेंट करती है। अब चाफिंग हमारे पास क्या होता है, अगर बर्ड्स अपने आप को किसी भी चीज़ के साथ रब वगैरह करते हैं तो कभी भी उनको डैमेज वगैरह नहीं होगा, यानी कि चाफिंग का मतलब होता है अपने रब वगैरह करने की वजह से जो डैमेज कास होता है उसे हम लोग चाफिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस आ जाता है एंटिंग का। एंटिंग के प्रोसेस जो सा होता है, उसमें वो क्या करते हैं, अपनी चोंच में एंट्स को पकड़ते हैं और उसको रब करते हैं अपने फेदर्स के अंदर। अब एंट्स हमें पता है वो क्या सक्रीट करती हैं, वो फॉर्मिक एसिड सक्रीट करती हैं। तो वो क्या करेंगी, वो ऑटोमेटिकली जो है वो जब फॉर्मिक एसिड सक्रीट कर रही होंगी और वो अपनी चोंच में पकड़ के उन एंट्स को जो है वो रब कर रहे होंगे अपने फेदर्स के अंदर, जिससे क्या होगा, फेदर्स के अंदर जितने भी माइट्स वगैरह प्रेजेंट होंगे वो ऑटोमेटिकली जो सा है वो किल हो जाएंगे। क्योंकि फॉर्मिक एसिड जो सा होगा वो जो माइट्स होते हैं उनके लिए एज अ टॉक्सिक काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कलर पैटर्न इन फेदर्स, यानी कि फेदर्स के अंदर जो डिफरेंट कलर पैटर्न शो हो रहे होते हैं। नंबर 1 हमारे पास आ जाता है फैदर पिगमेंट्स। उन्होंने कहा है कि फैदर पिगमेंट्स जो से हैं, जब फैदर्स की ग्रोथ हो रही होती है, फैदर्स बन रहे होते हैं, तो डिफरेंट पिगमेंट्स जो से हैं उन फैदर्स को डिपॉजिट कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स के जो से प्लमेज होते हैं उनके अंदर डिफरेंट कलर शो हो रहे होते हैं। नंबर 2 हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चरल कलर्स। अब वो कलर जो कि उस बर्ड्स के फैदर्स के स्ट्रक्चर की वजह से शो होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल कलर बोलते हैं। अब इन्होंने कहा ये कलर अपीयर होता है क्योंकि क्या होता है, जो फैदर्स उसके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो इरेगुलर होते हैं। इरेगुलर यानी कि कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, और कुछ के अंदर उनकी, जिसकी वजह से उनके दरमियान में स्पेसिस आ जाती हैं। अब क्या होता है, ये क्या करते हैं, क्योंकि इरेगुलरिटी आ गई है, कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, और उनके दरमियान में स्पेसिस होती हैं, वो क्या करते हैं, वो डिफ्लेक्ट अपनी सरफेस के ऊपर से वाइट लाइट जब आ रही होती है उसको डिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट कलर प्रोड्यूस होते हैं। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं ब्लू फेदर्स की। ब्लू फेदर जब शो हो रहे होते हैं किसी के भी, तो वो क्यों होते हैं, उसके अंदर कोई ब्लू पिगमेंट नहीं होता। असल में क्या होता है कि वो पोरस होते हैं, यानी कि जो ऊपर की सरफेस है उसके अंदर क्या होते हैं, होल्स होते हैं, सुराख होते हैं, पोरस होती है वो, और वो नॉन पिगमेंटेड होती है, यानी कि उसके अंदर कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, आउटर लेयर जो सी होती है। अब ये क्या होता है, ये मैं बार्ब की बात कर रही हूँ। बार्ब क्या होता है हमारे पास, अगर ये फेदर है हमारे पास, तो ये जो हमारे पास एरिया है, तो ये क्या होगा हमारे पास, इसको मैं कहूँगी ये हमारे पास बार्ब है। तो ये बार्ब जो सा होता है, इसके दरमियान में क्या होती है, स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं कुछ। अब क्या होता है, जब लाइट आ रही होती है तो बाकी सारी लाइट जो सी हैं वो इस बर्ड का जो मेलानिन पिगमेंट है वो क्या कर लेगा, डार्क मेलानिन पिगमेंट वो एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन एक लाइट जो सी है वो क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ब्लू वेवलेंथ जो सी होगी लाइट की, वो क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो फेदर्स हैं वो क्या शो डिस्प्ले करना शुरू कर देंगे, ब्लू कलर डिस्प्ले करना शुरू कर देंगे।
तो यही है हमारे पास कि उसके अंदर होल्स होते हैं, नॉन पिगमेंटेड होती है, यानी कि कोई कलर नहीं शो कर रही होती है। आउटर लेयर बार्ब की जो सी होती है, बार्ब मैंने पहले ऊपर स्ट्रक्चर भी दिखाया है। अब क्या होगा हमारे पास, उन्होंने कहा ये ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर देगा, जबकि बाकी वेवलेंथ जो सी होंगी वो बार्ब के अंदर से पास हो जाएंगी और उसको जो बर्ड का मेलानिन पिगमेंट है वो अब्जॉर्ब कर लेगा। अब सिर्फ ब्लू वेवलेंथ क्योंकि रिफ्लेक्ट हुई है तो ब्लू जो से हैं वो फेदर्स नज़र आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनिडिसेंस। इनिडिसेंस के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि हमारे पास क्या होते हैं, बारबुलस क्या होते हैं। बारबुलस हमारे पास होते हैं कि एक फेदर है, फेदर के अंदर ये क्या होता है, दरमियान में शाफ्ट होता है, शाफ्ट के अंदर हमारे पास बार्ब प्रेजेंट होता है। बार्ब के अंदर अगर हम लोग देखें तो बार्ब के अंदर भी हमारे पास जो सी दो बार्ब के दरमियान में ब्रांचेस जो सी हैं वो प्रेजेंट होती हैं। इनको हम क्या कहते हैं, बारबुलस बोलते हैं। अब ये बारबुलस उन्होंने कहा है वो क्या करता है, वो हमारे पास कभी वो फ्लैट हो जाता है, जब उसने दूसरा कलर चेंज करना होता है वो ट्विस्ट हो जाता है। अब उसके फ्लैट और ट्विस्ट होने की वजह से कभी वो जब वो फ्लैट होता है एक कलर शो होता है, जैसे ही वो ट्विस्ट करता है तो दूसरा कलर शो होता है। तो उसके बारबुलस के फ्लैट और ट्विस्ट करने की वजह से हमें क्या करते हैं, जो हमारे पास लाइट होती है जो उसके अंदर से पास होनी होती है उसके ऊपर फॉल करती है, वो क्या होती है, वो डिफ्लेक्ट होती है। अब उसके डिफ्रैक्शन की वजह से क्या होते हैं, कलर जो उनसे हैं वो चेंज हो रहे होते हैं। बारबुलस फ्लैट होता है पहले और या फिर फ्लैट से ट्विस्ट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो सी है वो चेंज हो जाएगी और इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग इनिडिसेंस बोलते हैं। अब उन्होंने क्या कलर पैटर्न वो चेंज करता क्यों है, इनिडिसेंस का मतलब होता है कि कलर पैटर्न चेंज करना। अब तीन चीज़ों की वजह से कलर पैटर्न शो करते हैं। नंबर 1 क्रिप्टिक कलरेशन की वजह से, नंबर 2 स्पीशी रिकॉग्निशन की वजह से, यानी कि अपनी स्पीशी अगली जो स्पीशी होगी कि उनकी स्पीशी जो सी है वो सेम है या नहीं, और सेम अगले मेंबर का सेक्स फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्सुअल अट्रैक्शन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है मोल्टिंग ऑफ फेदर्स। अब इसमें हमारे पास आ जाता है मोल्टिंग का मतलब होता है शेड हो जाना, यानी कि फेदर्स जो से हैं वो पुराने वाले गिर जाना और उसकी जगह न्यू फेदर्स जो से हैं वो आ जाएंगे। उन्होंने कहा मेच्योर फेदर्स क्या होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता यूजलेस हो जाते हैं, वो पीरियडिकली जो है वक्तन फ़वक्तन शेड गिर जाते हैं और उनकी जगह जो है वो न्यू फेदर्स ले लेते हैं। उन्होंने कहा क्लास की हमारे पास जो टाइमिंग होती है मोल्टिंग की, यानी कि जो फेदर्स गिरने की और न्यू फेदर्स उनकी इस जगह पे आने की, वो डिफरेंट टेक्सा के अंदर डिफरेंट है, यानी कि हर स्पीशी के अपनी अपनी टाइमिंग्स हैं। अब हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है मोल्टिंग पैटर्न दिया हुआ है सॉन्ग बर्ड्स का, जितने भी गाना गाने वाले परिंदे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जुवेनाइल मोल्ट है, यानी कि जब क्या होता है द चिक की उन्होंने कहा है कि सबसे पहले हमारे पास जो चिक होता है वो कवर हुआ होता है किससे, डाउन फेदर्स से। डाउन फेदर्स हमारे पास कौन से फेदर्स होते हैं, वो जो स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और एज एन इंसुलेटर काम करते हैं। तो उन्होंने कहा ये क्या होता है, आफ्टर हैच इसने क्या किया होता है, उनकी बॉडी को कवर किया होता है। अब फर्स्ट मोल्ट में क्या होता है, जुवेनाइल फेदर्स जो से होते हैं वो क्या करते हैं, वो डाउन फेदर्स को रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि डाउन फेदर्स हमारे पास गिर जाते हैं और उनकी जगह कौन ले लेता है, जुवेनाइल फेदर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोस्ट जुवेनाइल फेदर। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, यानी कि जुवेनाइल फेदर्स के बाद जो हमारे पास आएंगे पोस्ट जुवेनाइल आएंगे, उसमें हमारे पास क्या होता है, उन्होंने कहा ये जो सा मोल्ट है ये ख़ज़ां में होना शुरू होता है और ये क्या करता है, प्लमेज जो सा होता है, ये जब ये वाली मोल्टिंग होती है सेकंड मोल्टिंग, तो प्लमेज जो सा होता है बिल्कुल एडल्ट की तरह नज़र आता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्री नप्चुअल मोल्ट। अब प्री नप्चुअल मोल्ट में हमारे पास क्या होता है, उन्होंने कहा ये तब होता है जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, यानी कि रिप्रोडक्शन करने के लिए रेडी होते हैं। इट अकर ये लेट विंटर, यानी कि विंटर्स के लास्ट टाइम में हो रहा होता है, एंड में हो रहा होता है, और जब स्प्रिंग का आगाज़ हो रहा होता है तब ये जब वो ब्रीडिंग सीज़न, और ये क्या होता है, इसका ब्रीडिंग सीज़न होता है, यानी कि वो इसमें क्या करता है, ब्रीड करता है, और तब हमारे पास इसमें ये वाला मोल्ट होता है, यानी कि वो जुवेनाइल वाले जो उनसे होते हैं वो शेड हो जाते हैं हमारे पास, और प्री नप्चुअल मोल्ट जो सा होता है वो उसके न्यू फेदर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोस्ट नप्चुअल मोल्ट। प्री का मतलब होता है पहले, नप्चुअल मोल्ट यानी नप्चुअल मोल्ट से पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। अब उन्होंने कहा ये कब होता है, जुलाई और अक्टूबर के बिल्कुल मिड में होता है, और इसमें क्या होता है, फ्लाइट फेदर्स जो से होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता गिर जाते हैं, लेकिन इसके दौरान भी मोल्टिंग के दौरान वो फ्लाइट कर रहा होता है, यानी कि वो आहिस्ता आहिस्ता शेड कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो फ्लाइटिंग वगैरह कर रहा होता है।
लेकिन कुछ ऐसे बर्ड्स के नाम दिए हुए हैं जो क्या करते हैं, जो इस मोल्ट पीरियड के दौरान जो उनसे वो फ्लाई नहीं कर पाते, वो क्या करते हैं, वो थिक मैश ग्रासेस के अंदर हाइड हो जाते हैं, यानी कि छुप जाते हैं। थिक मार्श का मतलब होता है दलदली, यानी कि इतनी ज़्यादा गहरी होती हैं कि उसमें कोई चीज़ भी मिलना मुश्किल होता है, इस वजह से उसको मार्शी बोला हुआ है इन्होंने। नेक्स्ट टॉपिक क्लास हमारे पास स्केलेटन का आ जाता है। सबसे फर्स्ट हमारे पास आते हैं हॉलो एंड लाइट बोन्स होती हैं इसकी सारी। उन्होंने कहा बर्ड्स की सारी बोन्स लाइट होती हैं वेट में, तो लेकिन स्ट्रॉन्ग होती हैं। कुछ बोन्स ऐसी होती हैं, जैसे हमारे पास आ जाता है ह्यूमरस, ये जो सी होती है, उन्होंने कहा इसके अंदर एयर स्पेसेस ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से कि क्या हो जाती है, इंटरनल स्ट्रटिंग जो सी होती है वो इंटरनल स्ट्रटिंग ज़्यादा हो जाती है, यानी कि वो क्या होती है, वो बोन्स एयर स्पेसिस की वजह से अकड़ जाती हैं। इससे क्या होता है, इस बोन की स्ट्रेंथ जो सी होती है वो ज़्यादा होती है। सेकंड पे हमारे पास आ जाता है लाइट केरेटिनाइज्ड शील्ड जो सी होती है, जिसको हम बिल कहते हैं, वो क्या करती है, वो टीथ को रिप्लेस कर देती है। जैसे जैसे एवोल्यूशन हो रही होती है, टीथ रिप्लेस हो जाते हैं बिल से। बिल को हम लोग क्या कहते हैं, चोंच कहते हैं। अब उन्होंने कहा ये सारी अडॉप्टेशन की वजह से हमारे पास क्या होता है, बॉडी जो सी होती है, बॉडी का वेट जो सा होता है, बर्ड्स की बॉडी का वेट वो डिक्रीज़ होता जाता है। जैसे कि हमारे पास इक्वेटिक बर्ड्स होते हैं, यानी कि जो पानी में रहते हैं, उन्होंने कहा इनकी बोन्स जो सी होती हैं वो डेंस होती हैं, यानी कि थिक होती हैं। अब क्योंकि थिक बोन्स होती हैं, इसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूस बायोएंसी ड्यूरिंग डाइविंग, यानी कि जब वो पानी के अंदर डाइव कर रहे होते हैं तो इससे क्या होता है, उनकी बायोएंसी जो सी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। बायोएंसी हम लोग किसको कहते हैं, अफादियत को बोलते हैं, या फिर टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू फ्लोट को बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं अडॉप्टेशन फॉर फीडिंग एंड नेस्टिंग। अब इन्होंने कहा है कि इसके लिए क्या होता है, फ्लाइट अपेंडेजेस, यानी कि फ़्लाइट के लिए जो अपेंडेजेस यूज़ होते हैं, जैसे हमारे पास आ गई हैं विंग्स वगैरह हो गए। इन्होंने कहा ये क्या करते हैं, ये अपेंडेजेस जो हैं वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती, बल्कि हमारे पास इसके लिए उसकी चोंच, नेक और जो फीट होते हैं वो यूज़ होते हैं। अब नंबर 1 हमारे पास आ जाते हैं सर्विकल वर्टिब्रा। अब सर्विकल वर्टिब्रा हम लोग नेक वर्टिब्रा को बोलते हैं। उन्होंने कहा इसकी शेप जो सी होती है सैडल शेप सरफेस होती है, जो क्या करती है, प्रोवाइड ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अब इसको हम लोग सैडल बोलते हैं, यानी कि घोड़े के ऊपर जो सीट होती है सैडल होती है वो। और क्लास ये हमारे पास जो सी है सर्विकल वर्टिब्रा है, यानी कि उसकी नेक पे वो नेक बोन जो सी होती हैं वो हमारे पास सर्विकल वर्टिब्रा है। अब उन्होंने कहा जो फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा, यानी कि जिसे हम अटलस कहते हैं, वो क्या करते हैं, वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट विद कॉन्डाइल ऑफ स्कल, यानी कि स्कल के कॉन्डाइल जो सी बोन होती है उसके साथ अटैच होती है, जो अटलस होती है वो। अब उन्होंने कहा अलाउ इंक्रीज डिग्री ऑफ रोटेशन बिटवीन स्कल एंड नेक, जिसकी वजह से स्कल और नेक के दरमियान में डिग्री ऑफ रोटेशन, यानी कि वो अपनी नेक को ज़्यादा अच्छी तरह रोटेट कर सकते हैं। डिग्री ऑफ रोटेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब नेक्स्ट है अडॉप्टेशन इन वर्टिब्रा। अब उन्होंने कहा है कि उसके अंदर अडॉप्टेशन क्या किया है। बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग पेल्विक गर्डल उनके पास स्ट्रॉन्ग होता है, वर्टिब्रल कॉलम भी उनके पास स्ट्रॉन्ग होता है, रिब्स भी स्ट्रॉन्ग होती हैं फ्लाइट के लिए। अब उन्होंने कहा जो थोरेसिस रीजन है रिब्स, थोरेसिस रीजन यानी कि जो चेस्ट कैविटी होती है उस पर रिब्स प्रेजेंट होती हैं, और कुछ रिब्स जो सी हैं वो पोस्टीरियरली डायरेक्टेड, तो उसमें से कुछ रिब्स जो सी होती हैं वो पोस्टीरियरली मूव करती हैं और यूनिसिनेट प्रोसेस करती हैं और अपने से पीछे वाली जो रिब होती है उसके साथ अटैच हो जाती हैं, जिससे क्या होती है, इनकी स्ट्रेंथ जो सी होती है इनको प्रोवाइड होती है। अब थोरेसिस रीजन यानी कि चेस्ट कैविटी के बिल्कुल पोस्टीरियर पे कौन सा रीजन हमारे पास, लंबर रीजन जो सा होता है वो प्रेजेंट होता है। अब क्लास ये रिब्स हैं, ये रिब्स ने क्या किया, पोस्टीरियरली पॉइंट हो गई हैं और अपने से पीछे वाली जो रिब्स है उसके साथ अटैच हुई हैं। ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, इसको हम कहेंगे यूनिसिनेट प्रोसेस ऑफ रिब्स कहेंगे। ये रेड में इन्होंने रेड में इस वजह से प्रोमिनेंट किया हुआ है ताकि हमें अच्छी तरह पता चल जाए। नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन है सिंसेक्रम। ये क्या होता है, जब भी ये चीज़ें, ये हमारे पास 4 चीज़ें आपस में फ्यूज़ करती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सिंसेक्रम बोलते हैं। पोस्टीरियर थोरेसिस वर्टिब्रा का पोस्टीरियर पार्ट, उसके बाद हमारे पास आ जाता है पूरा लंबर वर्टिब्रा, उसके बाद आ जाता है सैक्रल वर्टिब्रा, और जो कॉइडल वर्टिब्रा का आगे एंटीरियर रीजन। जब ये चारों चीज़ें आपस में फ्यूज़ करेंगी इसको हम क्या कहेंगे, सिंसेक्रम कहेंगे।
ये अच्छी तरह याद करना है। और इसके फंक्शन क्या होते हैं? मेंटेन फ्लाइट पोस्चर, यानी कि फ़्लाइट के लिए जो बॉडी का पोस्चर बनाना होता है वो ये मेंटेन करता है। उसके बाद इन्होंने कहा ये सपोर्ट हाइंड लिम्स ड्यूरिंग, हाइंड लिम्स को सपोर्ट करता है लैंडिंग के लिए, जब बर्ड्स लैंड कर रहे होते हैं, हुपिंग के लिए, कूदने के लिए, और वॉक करने के लिए, हुपिंग कूदना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन फाइगोस्टाइल की, ये भी इंपॉर्टेंट है। फाइगोस्टाइल हमारे पास कब बन आता है? जब क्या होता है, जो क्वाइडल वर्टिब्राएं ये आपस में फ्यूज़ होती हैं, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है उसको हम फाइगोस्टाइल कहते हैं। ये क्या करता है? ये टेल के फेदर्स को सपोर्ट करता है स्टीयरिंग के लिए। स्टीयरिंग हमारे पास क्या होता है? यानी कि डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है अडोप्टेशन इन स्टर्नम। स्टर्नम के अंदर अडोप्टेशन हम लोगों ने देखनी है। अब इन्होंने कहा स्टर्नम जो उनसे होता है वो क्या करता है? वो मीडियन कील जो उनसा है वो बनाता है, जो क्या करता है, जहाँ पे जितने भी फ्लाइट मसल होते हैं अटैच होते हैं। अब उन्होंने कहा जो फ्लाइट लेस बर्ड होते हैं, यानी कि जैसे हमारे पास आ जाता है ऑस्ट्रिच जो उड़ नहीं सकते, उन्होंने कहा उनके अंदर जो कील होता है वो एब्सेंट होता है। और कील जो सा होता है वो अटैच टू एक्सियल स्केलेटन बाय रिब्स। एक्सियल स्केलेटन के साथ जिनके अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके साथ जो सा होता है वो कील एक्सियल स्केलेटन के साथ भी अटैच हुआ होता है रिब्स के ज़रिए। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि ये जो हमारे पास जो बर्ड्स के पास होती है पेयर्ड क्लेविकल बोन होती है, वो दोनों क्लेविकल आपस में फ्यूज़ करती हैं ताकि हमारे पास क्या बने, फर्क्यूला बोन बने। फर्क्यूला कौन सी बोन होती है? वो विश बोन होती है। अब ये हम डायग्राम में देख लेते हैं। एक हम लोगों ने देखना है मीडियन कील के बारे में, और एक हम लोगों ने देखनी है क्लेविकल जब फ्यूज़ होती है तो हमारे पास फर्क्यूला बोन बनती है। अब ये क्लास टर्नम ने हमारे पास क्या बना दिया? यहाँ पे मीडियन कील बना दिए, जहाँ पे क्या होती है फ्लाइट मसल सारे अटैच होंगे। ये हमारे पास क्लेविकल है, क्लेविकल दोनों आपस में फ्यूज़ करके जिसने क्या बना दिया? फर्क्यूला बनाया, यानी कि विश बोन बनाई है। विश बोन हमारे कॉलर पे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है अडॉप्टेशन इन अपेंडेजेस एंड मैकेनिज्म ऑफ पर्चिंग। पर्चिंग का मतलब होता है जैसे बर्ड्स हमारे पास जैसे बैट वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं? वो रेस्ट करते हैं हाई प्लेस के ऊपर, जैसे दरख्त वगैरह के ऊपर लटक कर। इसको हम क्या कहते हैं? पर्चिंग कहते हैं। अब वो हम लोग मैकेनिज़्म भी देख लेते हैं। अब उन्होंने कहा है कभी कभी क्या होता है जो फ्रंट अपेंडेजेस होती हैं उनकी जो बोन्स होती हैं या वो लॉस्ट हो गई होती हैं या फिर वो आपस में फ्यूज़ होती हैं ताकि वो क्या बना सकें? वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बना सकें फ़्लाइट फेदर्स के लिए। अब जो हमारे पास रेयर अपेंडेजेस होते हैं, रेयर अपेंडेजेस जो हमारी फ्रंट अपेंडेजेस हैं वो तो या ख़त्म हो गई हैं या वो फ्यूज़ हो गई हैं पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बनाने के लिए फ़्लाइट मसल के, यानी कि फ़्लाइट मसल वहाँ पे अटैच होने थे तो वो अटैचमेंट के लिए पॉइंट बना दिए। जो रेयर अपेंडेजेस हैं यानी कि जो पीछे वाली टांगें हैं वो पर्चिंग के लिए यूज़ होती हैं, यानी कि दरख्तों के साथ रेस्ट करने के लिए, होपिंग कूदने के लिए यूज़ होती हैं, वॉक करने के लिए और भागने के लिए यूज़ होती हैं।